माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को सनातन साहित्यिक सचेतना की ओर से राज सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम आपको बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जिसके प्रचार प्रसार हेतु साहित्यिक सनातन धर्म के सिद्धांतों को और अद्वैत दर्शनों को जन जन तक पहुंचाने में साहित्यिक सचेतना एक अपनी अहम भूमिका निभाती है और उसके प्रति कृत संकल्प भी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपनी टिप्पणियों को कृपया साझा अवश्य करें। तो आज के विषय के अनुरूप मैं प्रस्तुति लेकर आया हूँ। आज का विषय है परिव्राजक दीक्षा। परिव्राजक दीक्षा मतलब जो दीक्षांत चतुष्टय का चौथा और अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम, उसके बारे में उसको वही एक परिवारिक दीक्षा है। तो लेख शुरू करने से पहले मैं आपको दीक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि किसी एक आश्रम से दूसरे आश्रम में पहुंचने पर जो उसको गुरु मंत्र, जो मंत्र और जो नियम सिखाए जाते हैं वे दीक्षा कहलाते हैं। दीक्षा दो शब्दों से बनी है, दी और क्षा। दी का मतलब कुछ देना और क्षा का मतलब क्षय कर देना यानी मिटा देना। तो जो उसको उसके अंदर जो अभी जो उसने सीखा नहीं, अनुयायी ने जो सीखा नहीं, उसको वो गुरु मंत्र देना और जो उसके अंदर जो विकार हैं, जो पातक हैं, 5 पातक हैं, पंच विकार हैं, उनको नष्ट करना। तो यही दीक्षा कहलाई जाती है। अब है कि परिव्राजक दीक्षा क्या होती है। दीक्षांत चतुष्टय के 4 आयामों विद्यार्थी, गृहस्थ, पौरोहित्य और परिव्राजक दीक्षा में से एक आयाम है जो वस्तुतः आश्रम चतुष्टय पर निर्धारित है। परिव्राजक दीक्षा वह दीक्षा है जिसमें अनुयायी को पृथ्वी पर परिक्रमा करना होता है। परिव्राजक का शाब्दिक अर्थ है, परि का मतलब है चारों ओर और व्राजक का मतलब घूमना। तो सनातन धर्म के सिद्धांतों को चारों ओर देश के, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इनको सन्यासी बनना पड़ता है और दूर दूर देशों में जहाँ पे कि सनातन धर्म की वर्णमाला शून्य है वहाँ तक उनको जन जन तक पहुँचाना पड़ता है। तो यही एक जो है परिव्राजक दीक्षा का मूल उद्देश्य है। तो व्यक्ति जो तामसिक है उसको राजसिक गुणों में लाना और जो राजसिक है उसको सात्विक गुणों में लाना भी, और उनको अपने अर्जित ज्ञान के द्वारा दूसरों को ज्ञान देना ही परिव्राजक दीक्षा का उद्देश्य है। क्यों आवश्यक है परिव्राजक दीक्षा? क्योंकि हमारे सभी वेद, वेदांत, पुराण और उपनिषद संस्कृत भाषा में उपलब्ध थे, जो जनमानस तक नहीं की पहुंच से दूर थे। दूसरा, जो गृहस्थी में लगे रहे, जो उनको अपने कामों में और समय नहीं मिलता था, तो सन्यासियों के द्वारा जो है उनके सनातन धर्म की शिक्षा और प्रचार प्रसार उन लोगों को किया जाता था जो कि वो जिसको पता नहीं था। जिसमें एक संत या महात्मा जिन्होंने धर्म का ज्ञान लिया वह देश और विश्व के चारों ओर भ्रमण करके जनमानस को सनातन धर्म के उपदेशों, सिद्धांतों का ज्ञान करवाए और उनके अनुपालन की प्रेरणा दे। सनातन धर्म के 2 प्रमुख आश्रमों का विशेष महत्व है, गृहस्थ और संन्यास। बाकी के 2 आश्रम इसी में सम्मिलित है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है गृहस्थ के द्वारा ही, गृहस्थ जब उनको वो कुछ संसाधन उपलब्ध कराएगा तभी जाके ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी पढ़ेगा। तो और वानप्रस्थ आश्रम भी जो है गृहस्थ पे निर्भर करता है कि जब अपना समाज के लिए कुछ काम करे तो वो जो है गृहस्थ खाने पीने के लिए तो उसको चाहिए। लेकिन एक संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम 2 मुख्य आश्रम हैं जो कि आश्रमों में अनुपालित, इन्हीं दोनों आश्रमों से अनुपालित होते हैं। इनमें से 2
तो अब इसके एक दूसरा अर्थ परिव्राजक का है कि परिवार को वर्जन करना, परिवार से वर्जन करना, अर्थात परिवार को छोड़ करके संन्यास धारण करना ही परिव्राजक कहलाता है। जब बालक अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से 25 वर्ष व्यतीत करते हैं तो उनके पास दो विकल्प आते हैं, या तो दूसरा आश्रम चुने जिसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम की दीक्षा लें और उसको आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें, या सीधा चौथा आश्रम अपनाएं जिसको कि परिव्राजक कहते हैं और सन्यासी बन करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपना काम करें। तो परिव्राजक की दीक्षा के अनुयायी हुए हैं जिन्होंने कि इतिहास में महान भूपतियों का उदाहरण, जिन्होंने कि परिव्राजक दीक्षा ग्रहण करके संन्यास आश्रम को अपना करके धर्म के ज्ञान और प्रचार प्रसार में घूमते ही रहे। जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने कि राजपाट को अपने राजसी वैभव को त्याग करके और ज्ञान की प्राप्ति की खोज के लिए दर दर भटकते रहे और अंत में उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने चारों ओर से जो है उसका अपना संप्रदाय बना करके उसको चारों ओर फैलाया। महावीर स्वामी हैं जो जैन संप्रदाय के संस्थापक थे, जिन्होंने कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु देशों में तीर्थाटन करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे सर्वोत्तम उदाहरण हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास ग्रहण किया, संन्यास की दीक्षा ली, परिव्राजक की